हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द AVS चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट 4 के बाद जो है हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है उसके बारे में हम बात करने वाली है। दुनिया जिसके पीछे इधर से उधर भागती हैं, लोग इधर से उधर हो जाते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, दूसरे शहरों में रहने लगते हैं, काम के लिए इधर उधर जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा रुपया, पैसे के बारे में बात करेंगे। कैसे छपता है पैसे, कहाँ पे बनता है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम पैसे के बारे में बात करेंगे, तो पैसा क्यों यूज़ होता है। पैसा जो है कुछ खरीदने के लिए यूज़ करते हैं हम, या फिर कुछ बेचने के लिए बेचते हैं, तो उसके बदले में भी हमें पैसा चाहिए होता है। तो जब तक पैसा नहीं था तो दुनिया कैसे चलती थी, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो कैसे चलती थी दुनिया, आप सब ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि दुनिया जो है कैसे चलती थी, कि जो चीज़ें थी वो जो है चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी। मतलब किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा होती थी, वो दूसरे को देके जो कमी होती थी वो चीज़ ले लेता था, ठीक है, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। तो अगर हम रुपए की बात करें, सबसे पहले जो है 18th सेंचुरी में कागज़ के रुपए बनने जो हैं शुरू हुए, कागज़ के नोट बनने शुरू हुए। तो सबसे पहले जो बैंक थे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बैंक ऑफ बंगाल था, उन्होंने सबसे पहली बार जो है ये कागज़ के नोट निकाले थे। भारत की जो करेंसी है, उस करेंसी को रुपए का नाम दिया गया। और करेंसी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ खरीदने के लिए या बेचने के लिए ही यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करें, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, 1862 की बात कर रही हूँ, तो तभी इंडिया में भी जो है कागज़ के नोट बनने शुरू हो गए। और वो जो नोट हैं, यूके की ही एक कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाए थे इंडिया के लिए, ठीक। तो फिर 1920 में जो ब्रिटिश सरकार थी, तो भारत के लिए ब्रिटेन से ही नोट छपवाती थी। फिर 1926 की अगर हम बात करें, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है इंडिया के नासिक में एक नोट प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, जहाँ पे 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट जो है छपने लगे। लेकिन पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ भी जो नोट छपते थे वो भी कम होते थे, ठीक। तो 1947 में जो है ये नोट जो है ब्रिटेन से भी छपते थे और नासिक से भी छपते थे, ठीक। दोनों जगह से जो है भारत की पॉपुलेशन के लिए नोट छपवाए जाते थे। फिर 1975 में जो है दूसरी नोट प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में ओपन की गई। वहाँ पे भी जो है नोट छपने लगे, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही थी, तो इसलिए भी जो है नोट फिर भी कंप्लीट नहीं होते थे, फिर भी बाहर से जो है छपवाने पड़ते थे। तो 1997 में जो है पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका, कनाडा एंड यूरोप से करेंसी नोट मंगवाना शुरू कर दिया, ठीक। ये काम गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन चलो चलता रहा। फिर 1999 तक ऐसे ही चला। 1999 में मैसूर में और सालबोनी में गवर्नमेंट ने जो है नोट प्रिंटिंग प्रेस खोली, ठीक। और अब जो है आज भी इन चारों जगहों पे ही नोट जो हैं छपते हैं, नोटों की प्रिंटिंग होती है। अगर हम सिक्कों की बात करें, तो सिक्कों को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही प्रोड्यूस किया जाता है। सिक्के जहाँ पे बनते हैं उस जगह को मिंट कहते हैं, ठीक। मिंटिंग, सिक्कों के बनवाई को जो है मिंटिंग बोलते हैं, ठीक। मिंट्स के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये जनरल बातें कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक। तो देवास में जो नोट बनते थे वो 10, 50 और 500 के नोट बनते थे। मैसूर में जो है 2000 रुपये के नोट छपते हैं, ठीक। आज भी ऐसे ही है, देवास में 10, 50 और 500 के नोट छपते हैं और मैसूर में 2000 रुपये के नोट छपते हैं। टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें कि एक नोट को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आती है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल कॉस्ट का जो 40% होता है, वो कॉस्ट जो है पेपर पे और इंक पे लगती है। इसके लिए जो पेपर यूज़ होता है ना, वो पेपर जो है कॉटन से बना हुआ यूज़ होता है, ठीक। स्पेशल इंक एक यूज़ होती है, वो जो स्पेशल इंक है ना, वो स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है सिक्पा, SICPA, सिक्पा कंपनी से मंगवाई जाती है। नोट के लिए मोस्टली पेपर जो है
वो इम्पोर्ट ही होता है, क्योंकि इंडिया में एक ही पेपर मिल है, वो है होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद वाली मिल से सारा पेपर तैयार नहीं हो पाता है। और इंडियन नोट्स के लिए पेपर जो है जर्मनी, यूके, जापान से भी आता है, जो टोटल पेपर का 80% होता है। जितने भी सही नोट बनते हैं उन पे नंबर लिखे जाते हैं। जो नोट ख़राब हो जाते हैं आरबीआई उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी जगह पे जो है नए नोट छापे जाते हैं। ठीक है, ये तो थी जनरल बातें। अब हम बात करते हैं काम की, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। आगे भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो एजेंडा की बात करते हैं। आज जो है एजेंडा रहेगा हमारा करेंसी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉइन्स। करेंसी जो है कहाँ कहाँ पे प्रिंट होती है और कॉइन्स जो है कहाँ कहाँ पे मिंट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसमें मैंने बताया कि ये जो है मिनी रत्न है। ठीक, मिनी रत्न क्या होती है? देखिए, जितनी भी थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर मैं मिनी रत्न के बारे में डिटेल में बताने बैठूंगी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इसमें जो है आपके साथ डिटेल में एक वीडियो शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। महारत्न, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का जो क्राइटेरिया रहता है वो क्राइटेरिया किस बेस पे रहता है? एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज टर्नओवर और एवरेज नेट वर्थ के बिहाफ पे जो है इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, सबसे पहले जो है महारत्न में 8 कंपनीज आती हैं, नवरत्न में 16 आती है। सबसे बड़ी कैटेगरी महारत्न की होती है, उसमें 8 कंपनीज आती हैं। दूसरे नंबर पे नवरत्न होती है जिसमें 16 कंपनीज आती हैं। तीसरे नंबर पे मिनी रत्न होती है जिसमें 17 कंपनीज आती हैं। और ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, ये जो है किसमें से है? ये मिनी रत्न की है। मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट है होली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल शेयर जो है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इस्टेब्लिश कब हुई? 13 जन 2006 को इस्टेब्लिशमेंट हुई। और हेड ऑफिस कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में है। ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। 100% शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। पर्पस क्या है इसका? मेन पर्पस जो है ये बैंक नोट्स की प्रोडक्शन करती है। कॉइन्स इसके अंडर प्रोड्यूस होते हैं। नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स जो आप स्टैम्प पेपर यूज़ करते हैं वो जो है इसके अंडर बनते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्ट ऑफिस की जो स्टैम्प्स हम परचेज करते हैं वो जो है इसके अंडर प्रोड्यूस होती हैं। गवर्नमेंट को कोई भी इसके अलावा कोई भी जो है पेपर चाहिए होता है गवर्नमेंट को, वो जो है इसी के अंडर प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, ठीक है। अदर गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉर इंडिया। ठीक, अब इसकी बात करें हम, इसके अंदर 9 यूनिट्स आते हैं जिसमें जो है 4 नोट प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं, 4 जो हैं इसके अंदर मिंट्स आती हैं और एक जो है पेपर मिल आती है जिस पेपर मिल से पेपर जो है नोट बनाने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, जिस पेपर मिल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोट प्रिंटिंग प्रेसेस जो हैं कहाँ कहाँ पे हैं इंडिया में। नासिक में है, महाराष्ट्र में, देवास में है, मध्य प्रदेश में, मैसूरू में है, कर्नाटका एंड सालबोनी वेस्ट बंगाल। इन 4 जगहों पे नोट बनते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कहाँ पे जो है कौन से नोट बनते हैं, फिर भी बता देती हूँ। देवास में 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं और मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं मिंट्स की। कॉइन जहाँ पे बनते हैं उस जगह को मिंट कहते हैं। यहाँ पे जो है 4 जो है मिंट्स हैं इंडिया में। सबसे पहली मिंट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ये कॉइन की इमेज दी है, इसमें मैंने आपको एक मार्क बताया हुआ है, येलो कलर से जो सर्कल किया हुआ है। जो भी मिंट है वो कॉइन पे अपना मार्क लगाती है, उसके पहचान रहती है कि ये कॉइन जो है कौन सी मिंट से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, और मार्क कहाँ पे होता है? जहाँ पे सिक्के पे जो है, ये देखिए सिक्के पे ईयर लिखा होता है, उसके नीचे बहुत छोटा सा मार्क होता है, ये देखिए जो मैंने सर्कल किया हुआ है। ठीक है, तो मुंबई मिंट से अगर प्रोड्यूस हुआ है कॉइन तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि एक डायमंड बना होता है वहाँ ईयर के नीचे, तो ये डायमंड बना हुआ है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता की। ये कोलकाता एक ऐसी मिंट है जो कोई भी मार्क नहीं लगाती है कॉइन पे। आपको ऐसे बहुत सारे कॉइन मिलेंगे जिस पे कोई मार्क नहीं होगा। अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो इट मीन्स वो कोलकाता मिंट से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, हैदराबाद एक मिंट है हैदराबाद। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क जो रहता है वो स्टार रहता है, वो भी जो है ईयर के नीचे इस तरह से स्टार बना होता है। नेक्स्ट हम बात करें नोएडा की। नोएडा की जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है डॉट रहती है इस तरह से, इसके नीचे कॉइन के ईयर के नीचे जो है डॉट बनी होती है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। कॉइन्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करती है एंड सप्लाई टू द आरबीआई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आरबीआई को भेज देती है प्रोड्यूस करके, आरबीआई उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1 रुपये का नोट इशू करती है। देखिए 2 रुपये से लेके जो है जितनी भी अबव मतलब 2000 रुपये तक के नोट की अथॉरिटी जो है वो आरबीआई के पास होती है, लेकिन 1 रुपये का नोट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करती है और साइन किए जाते हैं उस पर किसके द्वारा, फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा साइन किए जाते हैं। ठीक, और फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है एट प्रेजेंट, हमारे मिस्टर अजय भूषण पांडे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे वो बैंक का हो। ठीक, कि 1 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक, आरबीआई 2 रुपये और अबव डिनोमिनेशन के नोट इशू करती है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम कहाँ तक कॉइन जो है बना सकती है, 1000 रुपये, मैक्सिमम 1000 रुपये की डिनोमिनेशन में कॉइन बना सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर जो है प्रोविज़न है। ठीक, सेम आरबीआई के लिए भी प्रोविज़न है। आरबीआई जो है मैक्सिमम 5000 रुपये का नोट बना सकती है और 10,000 रुपये की डिनोमिनेशन में नोट बना सकती है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ये भी एक प्रोविज़न है। ये 2 प्रोविज़न्स आपको याद रखनी है कि कॉइन के लिए मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट 1000 रुपये तक का कॉइन बना सकती है और आरबीआई जो है मैक्सिमम 5000 रुपये का या 10,000 रुपये का नोट बना सकती है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी में 5000 रुपये का और 10,000 रुपये का नोट आ भी चुका है। 1954 में जो है ये दोनों नोट प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन 1979 में जो है इसको इसकी डिनोमिनेशन कर दी गई, क्योंकि जितने भी बड़े नोट होते हैं उसकी डिनोमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितनी भी ब्लैक मनी रखी जाती है वो जितनी बड़ी डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं उसी में जो है रखी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आरबीआई या गवर्नमेंट जब भी डीमोनेटाइजेशन करती है तो उसको टारगेट करती है, बड़ी डिनोमिनेशन के नोट्स को टारगेट करती है, उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ताकि जो है जितनी भी बड़ी डिनोमिनेशन के नोट लोगों ने रखे हुए हैं ब्लैक मनी में तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एमआरएस रूल की। रूल ऑफ आरबीआई टू प्रिंट मनी एट वन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई किस तरह से जो है पैसा प्रिंट करता है। ठीक है, आरबीआई कितना पैसा प्रिंट करता है। एमआरएस एक रूल है। ठीक, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई जब भी नोट प्रोड्यूस करता है तो आरबीआई अपने पास 200 करोड़ की जो है रिजर्व रखता है। ठीक, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 115 करोड़ का सोना आरबीआई को अपने पास रखना होता है और 85 करोड़ की जो है फॉरेन करेंसी आरबीआई जो है अपने पास रखता है और उसके अगेंस्ट जो है वो करेंसी प्रोड्यूस की जाती है। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट की। तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है ये मैंने एक टेबल बनाया है, ये नोट्स हैं सारे, ये जितने भी मैंने आपको दिखा रखे हैं। ठीक, ये नोट्स पे कितनी कॉस्ट आती है ये इस साइड पे मैंने जो आपको दिखाया है। ठीक, रुपीज़ में ₹10 के लिए कितनी कॉस्ट आती है 1.01 पैसा, 50 रुपीज़ के लिए 1.01 पैसा, 100 रुपीज़ के लिए 1.51 पैसा और 500 के नोट के लिए 2 रुपये 57 पैसे एंड 2000 रुपीज़ के लिए नोट के लिए 2000 रुपीज़ के नोट के लिए 4 रुपये 18 पैसे की कॉस्ट आती है। ठीक है, ये थे सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको जो है ये हमेशा याद रखने हैं, इसको ध्यान में रखना है।
देखिए जितने भी मेरी से कोशिश होती है मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आती हूँ। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए मेरी ये वीडियो लेट हो गई, क्योंकि इसके लिए मेरे को काफ़ी स्टडी करनी पड़ी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ उन लोगों से शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए जिनको एक्चुअली में इनकी ज़रूरत है, एक ताकि उनको फ़ायदा हो, प्रॉफिट मिले उनको। क्योंकि इतनी जो मेहनत कर रही हूँ मैं उनके लिए ही कर रही हूँ। मेरे को ये है कि मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है मैं उन लोगों से शेयर करूँ, उनके काम आए, क्योंकि ज्ञान अपने पास रखने से जो है कम हो जाता है और मुझे लगता है मुझे ज्ञान ये बांटना चाहिए, ये ज्ञान काम आ सकता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को उन लोगों से, उन बच्चों से शेयर कीजिए, उनके काम आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग AVS चैनल।